श्री राधे। छप्पे संख्या है 15 और ये हमारे विचार से सभी वैष्णवों को कम से कम ये तो याद कर ही लेना चाहिए। भगवान का प्रसाद लेने कौन कौन पधारते हैं, तो उनका स्मरण करने से उनका आवाहन हो जाएगा। सभी लोग गाएं। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। 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 शंकर शुक सनकादि कपिल नारद हनुमाना। शंकर शुक सनकादि कपिल नारद हनुमाना। सबसे पहले शंकर जी का नाम लिया। जहाँ कहीं वैष्णव भोग धराते हैं सबसे पहले भोले बाबा आ जाते हैं युगल सरकार का अधरामृत लेने के लिए। आप जगन्नाथपुरी गए ना? जगन्नाथपुरी में जहाँ जगन्नाथ भगवान की रसोई है वहाँ अग्नि कोण में भगवान शिव विराजमान है। उनका नाम है अग्नीश्वर। रसोई भंडार की अग्नि के अधीश्वर हैं वो, और उनकी नजर से होकर के ठाकुर जी को नैवेद्य जाता है। वो देख लेते हैं हाँ भोग लगने लायक है कि नहीं। रसोई में गड़बड़ी करने पर दंड देने का विभाग भी उन्हीं के पास है। इसलिए जगन्नाथ जी के सुवार बड़ी पवित्रता से अपरस में बड़ी सावधानी से नैवेद्य तैयार करते हैं। भोले बाबा के पास छड़ी रहती है, बनवाना पहुंचाना, और जब जगन्नाथ जी पाले में तो उनका अधरामृत प्रसाद लेना। बहुत से लोग कहते शंकर जी का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे कि ठाकुर जी को भोग धरा कर ठाकुर जी का प्रसाद शिव जी को निवेदित करके फिर लेने में कोई बाधा नहीं है। और सीधे सीधे प्रसाद तो किसी का नहीं। जो देवी देवता हमारे ठाकुर जी का प्रसाद नहीं लेता उसका प्रसाद हम कैसे पा सकते हैं? हमारे भगवान के प्रसाद से जिसको परहेज है हमारा भी उससे परहेज है। इसलिए ठाकुर जी को निवेदित करना, ठाकुर जी का प्रसाद उन्हें निवेदित करना, फिर प्रसाद लेना। शंकर शुक सुखदेव जी सनकादि कपिल नारद हनुमाना। शंकर शुक सनकादि कपिल नारद हनुमाना। विश्वक सेन प्रहलाद बलिर्भीषम जग जाना। विश्वक सेन प्रहलाद बलिर्भीषम जग जान। अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी। अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी।
अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीर्ति कहत सुजान। भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीर्ति कहत सुजान। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। इस छप्पे को याद कर लो तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद इतने वैष्णवों को बोला करके नित्य आप भगवत प्रसाद पवा सकते हैं। अब इन भक्तों को निवेदित करना, ठीक है, और भक्तों को निवेदित करने के बाद फिर श्री गुरुदेव भगवान को निवेदित करना। हे गुरुदेव आप स्वीकार करें, इसके बाद प्रसाद लें। ये पद्धति है। हरि प्रसाद रस स्वाद के भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीर्ति कहत सुजान। भगवान ने जो आरोग लिया है भगवत प्रसाद अधरामृत प्रसाद की महिमा का वर्णन इन भक्तों ने किया है। कैसा है भगवान का प्रसाद? लाख करोड़ जन्म में भी जो साधन से नहीं होता वो श्रद्धा निष्ठा पूर्वक प्रसाद लेने से हो जाता है। प्रसाद सामान्य वस्तु नहीं है। भगवान और भगवान के प्रसाद में भेद नहीं है। जो भगवान है वही भगवान का प्रसाद है। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादि कंचयत ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णु तथैव सः। जैसे भगवान वैसा ही भगवान का प्रसाद, चाहे अन्न हो, जल हो, फल हो, जो भगवान ने इस ग्रहण कर लिया वो भगवान के तुल्य हो गया। प्रसाद की महिमा है महाराज। पता चले कि भगवत प्रसाद मंदिर से आ रहा है तो आप किसी भी अवस्था में हो तत्काल उठकर खड़े हो जाएं। भगवान आएंगे तो उठ के खड़े होंगे कि नहीं होंगे? प्रसाद रूप में साक्षात प्रभु पधारे हैं। हाथ में प्रसाद लेकर किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए। क्यों? प्रसाद साक्षात भगवान को भूमि पर स्पर्श कराना ठीक नहीं। सब महिमा है। हम श्री रंग मंदिर में पूज्य श्री वेदांती गुरु जी के पास बैठकर पढ़ रहे थे श्री भाष्य। उसी समय मंदिर से प्रसाद आया। वहाँ रहने वालों को मंदिर से प्रसाद मिलता है। तो जैसे ही प्रसाद आया पूज्य वेदांती जी श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज तत्काल उठ के खड़े हो गए। साष्टांग लौटकर उन्होंने प्रसाद को साष्टांग प्रणाम किया, फिर ऐसे हाथ किया तो उनके पत्तल हाथ में दिया, फिर सिर से लगाया, एक कण तुरंत मुख में लिया, फिर उसको ऊंचे स्थान पर रखा। तो पास में बैठ के समझ में आया कि ऐसे प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद को देखकर खड़े हो जाना चाहिए। अब कहीं ऐसी मर्यादा है कि जहाँ कह दिया भैया बैठे बैठे सबको प्रसाद मिल जाएगा तो बात अलग है। वैसे मंदिर से प्रसाद आवे तो उठकर खड़े होकर प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद का एक कण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवत प्रसाद की बड़ी महिमा है।